अगला जो टेक्निकल शब्द है वह होगा प्रतिदर्श समष्टि, या इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। अंग्रेजी में सैंपल स्पेस भी बोला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि। और इसको जो है कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रयोग कर रहे हैं, उसमें उस प्रयोग से जितने भी संभव परिणाम, सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। समुच्चय हम लोग जानते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हम लोगों ने सिक्का उछाला था और हेड और टेल, सिक्का उछालने पे संभव परिणाम क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरा कुछ नहीं आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिक्का उछालने पर हम लोग प्रतिदर्श समष्टि बनाने की कोशिश करेंगे, एस से प्रदर्शित करेंगे। और चूंकि समुच्चय है तो हम हमेशा मझले कोष्ठक का ही प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। और क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरा कुछ नहीं होगा। इस संभावना को हम लोग यहाँ हटा देते हैं कि कभी सिक्का खड़ा भी हो सकता है। प्रायिकता में इस स्थिति को अध्ययन नहीं किया जाता है कि सिक्का कभी कोई सहारा लेके खड़ा हो जाए। अधिकतर यही होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ देखिए ये जो हेड और टेल है, इस समुच्चय एस जो प्रतिदर्श समष्टि है, इसके ये एच और टी अवयव कहलाएंगे। अवयव एलिमेंट कितने अवयव हैं? 1 2। तो यहाँ लिखा गया है कि समुच्चय के नंबर, समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं उनका नंबर लिखा गया है NS बराबर 2। ये देखिए 2 लिखा हुआ है। 2 कहाँ से आ रहा है? 1 2 गिनेंगे। ऐसे ही देखिए यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, 2 सिक्के एक साथ हम उछालें तो क्या क्या हो सकता है? पहले पर भी हेड हो सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, और दोनों पर टेल आ सकता है। मझला कोष्ठक बंद। यहाँ पे देखिए कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, यानी इस सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या NS बराबर 4 है। एक और उदाहरण लेते हैं कि एक पासा फेंकने पर, पासा जो लूडो की गोटी है, उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कितने अवयव हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, NS बराबर 6। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सैंपल स्पेस बनाना सीखा कि सैंपल स्पेस हम कैसे बना सकते हैं। प्रायिकता पर कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहला काम, प्रश्नों को हल करने के दौरान सबसे पहला काम हमको प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस ही बनाना होता है। उसके बाद आगे का काम हम करते हैं। अब अगला इसमें जो तकनीकी शब्द है वो घटना है। घटना जो होती है वो प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होता है। घटना प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होता है। जो भी प्रयोग किया जा रहा है, ये तमाम उदाहरण हमने लिखे हैं, उसमें से कोई विशेष परिणाम, विशेष परिणाम का क्या मतलब है? जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे फेवर में है, या परिणामों के समूह को घटना कहते हैं, और इसे इवेंट या ई से प्रदर्शित करते हैं। इवेंट का ई ले लिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जो यहाँ पहला उदाहरण लिया गया था, सैंपल स्पेस बनाया गया था कि एक सिक्का उछालने पर, ये सैंपल स्पेस है। लेकिन अब इस सैंपल स्पेस में एक विशेष घटना हम चाह रहे हैं कि हेड आवे। तो देखिए यहाँ हमने इसी में से एक या एक से अधिक रहेंगे। इवेंट ई एच, हमारी इच्छित, हमारा अभिष्ट घटना जो है, रिक्वायर्ड घटना है, वो हेड आना है। तो ई में कितने हैं भाई एलिमेंट? एन ई बराबर 1, इसमें एक ही एलिमेंट है एच। दूसरा देख लीजिए, 2 सिक्के अगर उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? उसमें हम चाह रहे हैं, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर हम चाह रहे हैं कि कम से कम एक पुछ आवे, कम से कम एक पुछ। और कम से कम एक पुछ आने का मतलब है
कि दो पुच्छ भी आ सकते हैं और एक तो रहेगा ही। तो देखिए क्या हो सकता है, एक पुच्छ दूसरे वाले पे आया है, एक पुच्छ पहले वाले पे आया है और दोनों पर दो पुच्छ आ गए हैं। कम से कम का मतलब यही होता है, अधिक भी हो सकता है 2। तो यहाँ NAE क्या है, 3 है, 1 2 3। लास्ट उदाहरण देखते हैं। पासा वाला जो था यहाँ पे देखिए पहले हो चुका है, यहाँ पे कि एक पासा फेंकने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम उसमें चाह रहे हैं कि एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की घटना। नंबर तो 6 आए हैं, लेकिन अब उसमें से हम चाह रहे हैं कि केवल सम संख्या की बात हम करें, 2 4 6। तो देखिए यहाँ लिख दिया गया है, उसी में से हम क्या करेंगे, 2 4 और 6 को चुन लेंगे, छांट लेंगे और छांट के लिख देंगे। तो E बराबर 2 4 6 ये हमारी घटना हो गई। और इसमें NAE क्या होगा, 3, 1 2 3। ये 3 नंबर हमारे NAE माने इवेंट के नंबर। इवेंट में, घटना में कितने अवयव हैं, 3 नंबर हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रयोग समझा, यादृच्छिक प्रयोग समझा, ये प्रतिदर्श समष्टि बनाना सीखे और 3 उदाहरण के द्वारा उनका अभ्यास किए, घटना समझे और घटनाओं को भी 3 उदाहरणों की सहायता से घटना बनाना सीखे और उनके नंबरों को काउंट करके लिखना हम लोगों ने सीखा। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।